रुख करते हैं कानपुर का, जहां पर इस वक्त अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी किसी गंगा को लेकर के कार्यक्रम था या गंगा को लेकर के बहुत आयोजन हो रहे हैं। कानपुर वालों बताओ, जहां पर सेल्फी ली थी और सेल्फी से पीछे चले जाओ, जिसमें कन्नौज, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद और पीछे चले जाएं, तो क्या नदियां साफ हो गईं? क्या माँ गंगा साफ हो गईं? क्या यमुना की सफाई कर दी सरकार ने? ये वो लोग हैं जिन्होंने वादा किया था जनता से, उनकी सरकार बनेगी तो माँ गंगा साफ बहेंगी, यमुना साफ रहेगी। लेकिन आज पूरी गंदगी, कचरा जितना भी हो सकता है सब जा रहा है। आए दिन देखने को मिलता है शहर में गंदगी भरी पड़ी है। शहरों में गंदगी, नालियाँ, कूड़ा, और अब तो जानवर भी घूम रहे हैं शहरों में। ट्रैफिक जाम, बिजली है नहीं, और जब बिजली का बिल आता है तो लोगों को करंट लगता है। जिस बिजली को बनाने के लिए समाजवादियों ने काम किया और कानपुर और आसपास कितने बड़े बड़े प्लांट लगाने का काम शुरू हुआ था, ये सरकार अगर ध्यान दे देती तो आज बिजली ज़्यादा भी मिलती और सस्ती भी बिजली उपलब्ध हो जाती। बिजली का संकट पैदा अगर किसी ने किया तो सरकार ने खुद पैदा किया है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी को मुनाफा पहुंचाना चाहते हो। मैंने पहले भी कहा कि जनता को खरीद करके बिजली देनी चाहिए, क्योंकि बजट की कमी नहीं है। दिल्ली की सरकार भी इनकी है, यूपी की सरकार भी इनकी है। महंगाई आपके सामने, डीजल, पेट्रोल, सीमेंट, सरिया, दाल, तेल, कोई चीज़ ऐसी नहीं बची है जो महंगी ना हो गई हो। आज बेरोजगारी देखिए, किसी को नौकरी और रोजगार मिलना तो दूर, उनके लिए योजना भी नहीं कर रही। पिछली बार कहा था कि 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, लेकिन नौकरी रोजगार नहीं मिले। क्या कारखाने, उद्योग बने, लगे कि नहीं लगे? और फिर ये महानगर शहर है, बड़ा शहर है, किसान का गेहूं सरकारी खरीद नहीं हुई। सरकार ने खुली छूट दी कि प्राइवेट लोग जितना खरीदना चाहें खरीद लें, और इसलिए छूट दी है सरकार ने कि जो अपना गेहूं पिसा करके खा रहे हैं वो तो सस्ता खा लेंगे, लेकिन जो पैकेट वाला खरीदेंगे वो इतना महंगा मिलने जा रहा है कि बीजेपी ने ऐसा रणनीति बनाई है, ऐसी स्ट्रेटजी तैयार की है कि शहर में रहने वाले लोगों को आटा महंगा मिलेगा, सूजी महंगी मिलेगी, आपको पकौड़े बनाने वाला बेसन महंगा मिलेगा, सरसों का तेल, रिफाइंड, घी सब महंगा करा दिया। और बैंकों ने भी अब आपका इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, और लोन लेंगे तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा। आप 2014 से हिसाब लगाइए अभी तक कितना सेविंग में और फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट कम हुआ है। और फिर कानून व्यवस्था की तो बात ही मत करो। जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे, जो कभी तमंचावादी कहते थे, जो समाजवादियों के सरकार को न जाने क्या कहते थे, आज बताओ तमंचा लगा करके 3,35,000 रुपये की लूट हो गई। ये क्या भारतीय जनता पार्टी का तमंचा था? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग तमंचा लगा रहे हैं? और इतनी लूट और इतना भ्रष्टाचार कभी उत्तर प्रदेश की जनता ने नहीं देखा होगा जितना इस बार देखने को मिल रहा है। और पुलिस मन मर्जी कर रही है, और पुलिस क्यों ना मन मर्जी करे? अगर पुलिस से आप चुनाव जीतना चाहोगे, लोगों को परेशान कराना चाहोगे, बाद में वो मन मर्जी तो करेंगे। आप देखिए जिला पंचायत के चुनाव में क्या लूट हुई, एमएलसी के चुनाव में क्या नहीं दबाव बनाया गया। और आपके सामने घटना है ललितपुर की, एक पीड़िता है जिसके साथ बलात्कार हुआ, वो अपनी फरियाद लेकर के आई, फिर बलात्कार हो गया उसके साथ। भाई दुनिया में ऐसी कहीं घटना हो सकती है? और तब वो घटना हो रही है जब बीजेपी की सरकार है। समाजवादी लोग अगर नहीं पहुंचे होते तो पुलिस के खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई नहीं होती। मेरी फिर मांग है कि ऐसे लोग, पुलिस के लोग जो इसमें शामिल हैं, वो टर्मिनेट होना चाहिए। ये केवल ललितपुर में घटना नहीं हुई, आप चंदौली की घटना बताइए क्या हुआ वहाँ पर। एक परिवार में 2 बहनों को मारा, एक की जान चली गई,
दूसरी अभी भी बीमार है, उसकी पिटाई की गई और पुलिस कहानी बदल रही कि उसने फांसी लगा ली। सच्चाई तो यह है कि बीजेपी से अच्छा इनकी सरकार में पुलिस कहानी कभी नहीं बनाती। पुलिस कहानी बनाने में बहुत तेज है, कोई घटना होगी उसमें कहानी बना देंगे। इसलिए बेरोजगार, महंगाई और आपके पुलिस के कामकाज देख सकते हो। फेक इनकाउंटर में नंबर 1, कस्टोडियल डेथ में नंबर 1, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से जो नोटिस मिलती है उसमें नंबर 1, महिला आयोग से जो नोटिस मिलती हैं पुलिस को नंबर 1, अपराधियों की सूची में जो चुनाव लड़े बीजेपी नंबर 1। और इनकी सरकार में वैसे तो ये निशानेबाज हैं, लेकिन सोचिए एक आईपीएस फरार है, आईपीएस पे इनाम घोषित है। इसलिए ये सरकार कंटिन्यूटी की सरकार है और कंटिन्यूटी की सरकार में कानून व्यवस्था लेकर के हर चीज बर्बाद कर दी सरकार। पुलिस से अगर पॉलिटिकल लाभ लेंगे आप, पुलिस को आप चुनाव जिताने में लगा दोगे और पुलिस को इसमें लगा दोगे कि आप चिन्हित करिए कि विपक्ष के लोग कौन हैं, उन पर क्या कार्रवाई की जा सकती है, तो वो अपनी मर्जी का काम तो थोड़ा बहुत करेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि थाने अराजकता के केंद्र बन गए हैं और आए दिन शिकायत मिलती है, आए दिन पुलिस शामिल मिलती है कई कामों में। मान लीजिए आपके शहर की खबर है, तेल माफिया व अपराधी का पुलिस संज्ञाना। बिना पुलिस के कैसे गलत काम हो सकते हैं? ये आपके शहर की खबर है। मुझे दुख है इस बात का कि जो चीज़ें पुरानी बनी हुई हैं, मदरसा है या किसी का घर है जो 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले बना, उन पे ये बुलडोज़र लेकर के जाने। ये बुलडोज़र शहर को अच्छा नहीं कर रहे, ना अतिक्रमण हटाने के लिए कर रहे हैं। ये बुलडोज़र इसलिए लेके घूम रहे हैं कि जिससे लोग डर जाएं। ये डराने के लिए। लोकतंत्र में, दुनिया में इस तरह का नहीं होता होगा। इसीलिए चुनाव भर हमने कहा कि ये सरकार आ गई तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। आप पे अगर स्टे है तभी बुलडोजर चल सकता है, कोर्ट की कोई परवाह नहीं करेगी सरकार। और अगर आपने कहीं नक्शा पास कराया है, अभी उदाहरण सामने आया कि जिला पंचायत ने अगर नक्शा पास कर दिया तो केडीए भी पूछ रहा है कि नक्शा पास करोगे कि नहीं करोगे। ये अधिकारी क्या दो जगह नक्शा पास करेंगे लूटने के लिए? ये तो सरकार का निर्णय है। अगर कभी सरकार ने कोई निर्णय लिया होगा कि जिला पंचायत इस क्षेत्र में करेगा पास और केडीए इसमें पास करेगा। और मुझे याद है जब एक अधिकारी यहाँ पे थी, कोई उन्होंने ऐसा फैसला ले लिया, पूरा का पूरा कानपुर का काम रुक गया था। आप कानपुर में जिस बिल्डिंग पे हाथ लगा दो आप उसको इलीगल साबित कर सकते हो। तो बीजेपी के लोग दल देख करके काम कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार खासकर मुसलमानों को परेशान करने के लिए काम कर रही है। बीजेपी की सरकार खासकर समाजवादियों पर और जात के आधार पर फैसला ले रही है। जात के आधार पर कभी ऐसे फैसले नहीं लिए गए। ये जो दूसरों को जातिवादी बोलते हैं वो सबसे बड़े जातिवादी निकले। घोर जातिवादी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके इस तरह के मुद्दे सामने लाती है जिससे जनता बुनियादी सवालों पर सवाल न कर ले। आज तक डीजल पेट्रोल जो महंगा हो गया उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। डीजल पेट्रोल से जो मुनाफा हो रहा है वो पैसा कहाँ जा रहा है? चर्चा इस बात की ना हो कि आपने अगर लोन ले लिया घर मकान बनाने के लिए तो उसका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। अब आपको हमको पता ही नहीं कि स्टील कितनी महंगी हो गई है। और अगर आप हिसाब किताब देखोगे तो आम जनता को तो देना पड़ रहा है पैसा बढ़ करके, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां उनका मुनाफा नहीं कम हो रहा है। इस कोविड के समय पे भी
किसी बड़ी कंपनी का मुनाफा कम नहीं हुआ। बीजेपी के लोग बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ खड़े हैं, उनका मुनाफा कम ना हो जाए, चाहे गरीब जनता को डीजल, पेट्रोल, स्टील, आटा, खाने की सामग्री, तेल सब कुछ महंगा बिक जाए। जहां इतनी गरीबी हो, जहां लगातार गरीबी की खाई पैदा होती जा रही हो, एक पत्रकार साथी को भी कपड़े उतार के घुमा दिया, और उसमें भी पुलिस कोई कहानी बना देगी। वो क्या कहानी है ये, अब पुलिस बना देगी कोई कहानी, दबाव बना लेगी। मान लीजिए एक पत्रकार साथी ने पेपर आउट होगी जानकारी जिलाधिकारी को दे दी, उस पत्रकार साथी को जेल में रहना पड़ गया, उसके ऊपर झूठे मुकदमे लगा दिए गए। और कानपुर की पुलिस तो सब सीमाएं तोड़ गई, इसीलिए तो कानपुर फेमस है। वहीं आ रहा हूं मैं, तो आप सोचिए सब कपड़े उतार दिए पत्रकार के, और मुझे नहीं लगता कोई व्हाट्सएप पे इतना वीडियो चला होगा। अरे व्हाट्सएप भेजने वाले ये भी नहीं जानते किस समय भेजना चाहिए, सुबह सुबह भेज दिया लोगों ने। अब स्वाभाविक है किसी ने भेजा होगा तो कोई ना कोई खोलेगा उसको। तो बताइए, अगर सुबह सुबह आपको किसी पत्रकार साथी का बिना कपड़ों का वीडियो देखने को मिल जाए व्हाट्सएप पर, और पहले दिन मैंने कहा सबसे ज़्यादा घोर जातिवादी पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। इनके आप सूची उठा लो ऊपर से नीचे तक, वाइस चांसलर कौन है या पदों पे कौन बैठा है, इस कोने से उस कोने तक हिसाब लगा लो कौन लोग बैठे हैं। तो ये बीजेपी की सरकार में जात के आधार पे काम होता है।